नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। चौहान वंश की जब हम सीरीज कल हमने पढ़ा था, अजमेर और सांबर के चौहान पढ़े थे। उन्हीं से एक शाखा निकलती है रणथंभौर के चौहान की। रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है। तो उसकी चर्चा कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से करते हैं। ये टेस्ट आपको शाम को नानक क्लासेज ऐप के अंदर मिल जाता है। नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट मिल जाता है। जिस भी विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, आने वाली चाहे सीएटी का एग्जाम हो, रीट का हो, पशु परिचर का कोई भी एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप निरंतर इन क्लासों को लें और टेस्ट ऐप में दे रखा है उस टेस्ट को सीरीज वाइज लें। जब ये नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज लोगे तो 1 साल की वैलिडिटी आपके लिए रहेगी। 1 साल तक आपको डेली, संडे को छोड़कर या कोई पर्व जो आ जाएगा और उसको छोड़कर हर रोज टेस्ट मिलता रहेगा। तो करें। रणथंभौर का चौहान है बड़ा ही शानदार। ये रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में। हमीर की आन बान शान का प्रतीक, बड़ा गजब और चौहानों के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो उसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न आपके सामने। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? बार बार प्रश्न ये एग्जामिनर पूछता है जब बात आती है रणथंभौर की। इसकी, रणथंभौर दुर्ग की। इस पर चौहान वंश की नींव किसने डाली? इस पर चौहान वंश की नींव डाली 1194 में। 1194 में गोविंद राज ने। किसने? गोविंद राज कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। उसने 1194 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर शासक था हमीर देव चौहान का राज था और इस पर आक्रमण किया। क्यों किया? इसलिए किया। कारण क्या था? रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही मंगोल सैनिक मोहम्मद शाह को शरण दी। देखो, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो का अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री होती है चिमना बेगम। चिमना बेगम और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होते हैं मोहम्मद शाह। इन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है और प्रेम इतना परवान चढ़ जाता है, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। कहते हैं ना, वो किसी को भी कुछ भी करवा सकता है। तो प्रेम इतना बढ़ गया, दोनों में इतना प्यार हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी को मारने चले थे। आजकल आपने न्यूज में सुना ही होगा, छोटे छोटे अखबार आवे जी का सीमा संदेश आराम, ऐसे न्यूज आती रहती है कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ रची अपने पति को मारने की साजिश। बड़ी न्यूज खुलासा ऐसी आती है ना। कई जगह तो प्रेमी या प्रेमिका हुआ, दोनों मिल गए, पति ने या पत्नी ने बाढ़ ही दिया। कई जगह देखिए ऐसी साजिश आती है। ये साजिश आज की नहीं रची जाती है, पहले भी रची जाती थी। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मोहम्मद शाह और उसकी पत्नी चिमना बेगम, ये दोनों साजिश रखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को पहले से पता चल जाता है, क्योंकि उसकी गुप्तचर प्रणाली बहुत शानदार होती है। पता चल जाता है, वो मोहम्मद शाह को मारने के लिए पीछे सेना लगा देता है और मोहम्मद शाह भागकर किसके पास चला जाता है? हमीर देव के पास चला जाता है। हमीर एक ऐसा शासक होता है जिसको शरणागतों का रक्षक कहते हैं, हमीर हटी कहते हैं। इसलिए हमीर ने इसको शरण दे दी, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी शॉर्टकट के नाम है AK-47। ये तो याद रखियो, ए से अलाउद्दीन, ख से खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी AK-47। अब AK-47 को नाम सुन रहा है अपना आर्मी वाला कन हुआ जी के पास चाल गई उड़ा दे। AK-47 अलाउद्दीन खिलजी की जहां जहां चली, जहां जहां चली वो खत्म करती गई थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी अकेला ताकतवर तो था ही था, कुछ हमारे राजस्थान के राजाओं के साथ दुर्ग के सेनापतियों ने क्या किया था, बहुत बार विश्वासघात हुआ था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की AK-47 चली 1301 में, जालोर पे चली 1311 में, चित्तौड़ पर चली 1303 में और सिवाना पर चली 1308 में। जहां जहां AK-47 चली उड़ा के गई थी। तो रणथंभौर सबसे पहले, फिर चित्तौड़गढ़, फिर सिवाना और फिर जालोर। ए ए से द ए से द ए से द ब। ठीक है। यहाँ का शासक हमीर, यहाँ का शासक कानड़देव, यहाँ का शासक रतन सिंह, यहाँ का शासक शीतल देव। यहाँ पत्नी ने रंग देवी ने जोहर किया, यहाँ मेणादे ने जोहर किया, यहाँ पद्मिनी ने जोहर किया, यहाँ जेतल दे ने जोहर किया, यहाँ मेणादे ने जोहर किया। यहाँ विश्वासघात किया बीका दैया ने, यहाँ विश्वासघात नहीं किया था गोरा और ये थे गोरा और बादल, यहाँ विश्वासघात किया था। यहाँ सिवाना दुर्ग में बावला पवार ने विश्वासघात किया, यहाँ जालोर में बीका दैया ने किया, यहाँ रणमल रत्तीपाल ने किया।
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान बना था 1296 में और 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जबकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, हमीर देव शासक था, 1282 में गद्दी पर बैठा, 1301 में ये अलाउद्दीन खिलजी का शिकार हो गया जब रणथंभौर दुर्ग का प्रथम साका हुआ था। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार एग्जामिनर सिंपल सा प्रश्न पूछ लेता है। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? ये साका होता है 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। ये वक्त उस समय का होता है जब सन होता है 1301 का। ये वक्त बड़ा ही होता है। इसमें आक्रमण करता है हमीर। हमीर पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां होते हैं पहले। हालांकि यहाँ टपक जाता है नुसरत खां, तो उड़ा दो उसको। कमालुद्दीन गर्ग आता है। कमाल का सेनापति होता है कमालुद्दीन गर्ग। ये दोनों होते हैं। इधर से दो को याद रखना ही रखना है। रणमल रतिपाल जो क्या करते हैं, ये विश्वासघात करते हैं। और घात भी कैसा? विश्वासघात इतना खतरनाक है कि तबाह करते हैं सब कुछ, अस्त व्यस्त मस्त घस्त सारा कुछ करके, और रणथंभौर को लुटा देते हैं। ठीक है, ये रणथंभौर के जानी दुश्मन होते हैं, समझ लो। तो उस समय मुस्लिम सेनानायकों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया और सेनापति थे उलुग खां। कारण क्या है कि ये जो नुसरत खां है ना, ये मारा जाता है 1299 में। हिंदू घाटवाटी के युद्ध में 1299 में नुसरत खां मारा गया और हमीर का भीम सिंह मारा जाता है। इन दोनों को तो वीर गति स्वर्ग पहले ही प्राप्त हो जाता है, बाद में 1301 का साका होता है। 1301 का साका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का प्रथम और रणथंभौर का भी प्रथम साका होता है। या हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर होता है, ध्यान रखना। वैसे जोहर तो अग्नि वाला ही होता है, लेकिन इसको जल जोहर कहते हैं। रणथंभौर किले में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 32 खंभों की छतरी, जहां हमीर देव बैठ कर क्या करता था? न्याय करता था। इसलिए इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। मेरी छतरी के नीचे आ जा, 32 खंभों की छतरी। हमीर रणथंभौर किले में 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर ने करवाया था। और किसकी याद में? अपने पिता जेतर सिंह या जय सिंह की याद में। वो कह रहा नहीं कि याद 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 सब याद रह जाती है, तो इसने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण है करवाया। बहुत ही आसान से प्रश्न है, आराम से कर सकते हो आप। हमीर के कोटिय जन का राज पुरोहित का, देखो हमीर ने कोटिय जन यज्ञ करवाया था और इसका जो राज पुरोहित था। अब मान लो कोई अपने घर पे क्या पूर्णिमा वगैरह पे या कोई यज्ञ करवाते हैं छोटा सा, अपने तो छोटा सा यज्ञ करवाते हैं, कहते नहीं होम करवा लो, क्या पंडित जी ने बुला लो, क्या गांव वाला पंडित जी ने बुला लो, या क्या विपास वाला पंडित जी ने बुला लो। तो ये पंडित जी महाराज हुआ करते थे। तो उस समय पंडित जी महाराज थे विश्वरूप। पंडित जी महाराज कौन थे? विश्वरूप। 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान 1299 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? मैंने कहा था ना 1299 में हिंदू घाटवाटी का युद्ध हुआ था। एक तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मारा गया था और एक सेनापति मारा गया था किसका? हमीर का। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां। जबकि हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था? हमीर का मारा गया था भीम सिंह। दोनों एक एक तड़क गए, ठीक है। भीम सिंह मारा गया और इधर है नुसरत खां। उल्लू खां नहीं मारा गया था क्योंकि उल्लू उड़ गया, ये तो ध्यान रखियो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस किले पर की गई विजय के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। मैं आपको बताता हूँ, ये है रणथंभौर दुर्ग। बड़ा ही गजब का दुर्ग है। इस दुर्ग की खासियत है कि ये बहुत श्रेणी में आता है। वन दुर्ग की श्रेणी में ये आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में ये आता है, एरण दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। ये लगभग 7 से 8 पहाड़ियों से गिरा है। 7 से 8 पहाड़ियों से गिरा हुआ है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग गिरा हुआ है। इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया? घेरा डाल दिया और सारे रास्ते बंद कर दे। बोले जहां से भी खाद्य सामग्री आती है वो बंद कर दो, अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। लगभग 7 से 8 माह तक अलाउद्दीन खिलजी ने घेरे डाले रखा और साथ में रहता था अमीर खुसरो। जी हाँ, आजकल कठी जावा कोई
प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है, सो मीडिया सागे रहे नहीं, मीडिया फोटो वाला सागे रहे। उस समय मीडिया के रूप में अमीर खुसरो आंखों देखा हाल देखता था। ठीक है, तब इसने क्या कहा कि रणथंभौर दुर्ग को जब घेरे रखा, कम से कम 7-8 महीने ऐसी कंडीशन आ गई थी इस दुर्ग के अंदर, एक तो यानी अंदर राजा महाराजा सेनापति भूखे मरने लगे थे, भूखे मरने लगे थे। और कंडीशन ये आ गई थी कि अगर कोई एक अनाज का दाना देता है ना, तो इसके बदले में ये 2 सोने के दाने दे सकते थे। ऐसी कंडीशन आ गई थी, यानी इन्हें 2 सोने के दानों के बदले एक अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में इस दुर्ग को जीत लिया, तब अमीर खुसरो ने कहा कि ये जो धर्म विरोधी गढ़ है, आज इस्लाम का घर हो गया, यानी आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। एक बात और इसके दुर्ग के बारे में ध्यान रखना कि अबुल फजल जब इस दुर्ग पे चढ़ा था, जब ये चढ़ने लगा ऐसे अबुल फजल, तो उसने देखा पता नहीं इतनी पहाड़ियों से घिरा हुआ दिख ही नहीं रहा है। तब इसने कहा था कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। मैं हर दुर्ग में जाके आ गया, वहां दुर्ग दिखाई देता था, लेकिन ये दुर्ग मुझे कभी नहीं दिखाई दिया। इसलिए इसने कहा कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये बख्तरबंद है। ये इसके बारे में रणथंभौर। और ये कोई विद्यार्थी अगर नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर कोई स्पेशल मेरे से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जैसे अब मैं ये कहानियां बता रहा हूँ आपको, वहां पे आराम से एक एक चीज समझा रहा हूँ। आप इतिहास पढ़ सकते हैं मेरे से, स्पेशल कला संस्कृति पढ़ सकते हैं। ठीक है, मात्र 299 है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं और कला संस्कृति भी पढ़ना चाहते हैं, तो मात्र 499 में। अगर आप पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एक साथ पढ़ना चाहते हैं, मात्र 999 में आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं, मेहनत कीजिए। निश्चित राजस्थान जीके और राजस्थान करंट एक ऐसी कड़ी है जो हर एक एग्जाम के लिए 50 से 60% आपका काम करती है। उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का प्रशासन नियुक्त किया था? इस दुर्ग का प्रशासन किसको नियुक्त कर दिया था? तो इसको उलुग खां को दे दिया था। नुसरत खां को तो खत्म ही कर देना, नुसरत खां को तो 1299 में टपका दिया था, 1299 में। और ये जो दुर्ग जीता था वो 1301 में जीता था, इसलिए उलुग खां को तो खत्म कर दो, नुसरत खां को तो उल्लू उड़ गया, बस इतना याद रखना, उल्लू उड़ उड़ के रणथंभौर दुर्ग पर बैठ गया बस। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय अमीर को किन सेना नायक के विश्वासघात के कारण पराजय का सामना करना पड़ा था? मैंने कहा था ना, लगभग दुर्ग में यही हुआ, विश्वासघात हुआ था। और यहाँ घात किसने किया? रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया था, विश्वासघात किया था। हालांकि देखो, ये 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह, ये भी किसके सेनापति थे? अमीर देव के सेनापति थे। इन्होंने विश्वासघात नहीं किया था। उलुग खां और नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी की। राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर रानी रंगदेवी ने किया था। रंगदेवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी? और यहाँ पे भी हुआ भी कैसा जौहर? ये जौहर भी हुआ, जल जौहर हुआ था। ठीक है, अब ये होते क्या है जौहर? देखो, साका सुना आपने? आपने ऐसे सुना होगा जादूगर साका, लेकिन वो जादूगर साका को नहीं, साका उसको कहते हैं जब किसी शत्रु के द्वारा दुर्ग को घेर लिया जाता था, तो राजा महाराजा उनके सेनापति भूखे प्यासे मरने के जब मरने मिटने की सौगंध खा के केसरिया बाना धारण करते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। वो केसरिया होता था। जब केसरिया होने के बाद स्त्रियों को ये पता चल जाता था कि हमारे पति, हमारे राजा, उनका निधन हो चुका है, वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, तब वो क्या करती हैं? जौहर करती हैं। जब जौहर और केसरिया दोनों होते हैं, वो साका कहलाते हैं। अब जौहर कैसा? ऐसे नहीं, जौहर क्या करते हैं, उन सबको पता लग गया इतना बड़ा दुर्ग होता था, वो क्या करते थे, लकड़ियों से वगैरह यज्ञ का अनुसंधान करने लग जाते थे। और सारी स्त्रियां जो जितनी भी थी, वो यज्ञ में प्रवेश करके अपने स्त्रीत्व को बचाने के लिए अग्नि में समर्पित हुआ जाकर। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि बड़े बड़े कुंड थे पानी के, उसके अंदर छलांग लगा ली थी उन महिलाओं ने। ये जल जौहर, इसलिए इस रंग देवी और हमीर देव की जो पुत्री थी पद्मला के नेतृत्व में जौहर होता है, वो जल जौहर। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? हमीर देव चौहान। ऐसे सैकड़ों दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जलालुद्दीन खिलजी ने उक्त कथन राजपुताना में किस दुर्ग के आक्रमण के समय कहा? देखो, जलालुद्दीन खिलजी है ना, ये 1290 में गद्दी पर बैठा और 1296 में इसके चाचा, इसके भतीजे, इसके जवाई अलाउद्दीन खिलजी ने इसको टपका दिया। ठीक है,
जलालुद्दीन खिलजी बार बार कभी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता, कभी जैन दुर्ग जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी थी बार बार आक्रमण करता, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुआ। और लास्ट में निराश हताश होकर एक ही बात कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के इकबाल के बराबर नहीं समझता। वो सेम लोमड़ी वाली कहानी, लोमड़ी इतना प्रयास करती है अंगूर को प्राप्त करने के लिए, अंतिम उसको प्राप्त नहीं होता तो वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। सेम जलालुद्दीन खिलजी की कहानी वही है। ये बार बार आक्रमण करता है, 1290 से लगता है, और लास्ट में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी से तंग आ जाता है और इसको मार देता है। बोले न तो जीतता है न गद्दी देता है, मार देता है। तब अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद में बैठता है। तो ये दुर्ग कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण 1301 के समय निम्न में से कौन साहित्यकार उसके साथ था? तो मैंने बताया था मीडिया के रूप में अमीर खुसरो था। अमीर देव ने किन मंगोल विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी? तो कौन था? मोहम्मद शाह। ये प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है, मोहम्मद शाह। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। चंद्रशेखर ने हमीर हठ लिखा था, हमीर हठ लिखा था। जोधराज ने हमीर रासो लिखा था, हमीर रासो, ठीक है। और अमृत किलास ने हमीर बंदन लिखा था, हमीर बंदन लिखा था, ठीक है। हमीर हठ चंद्रशेखर ने लिखा था, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? कुंजी का मतलब क्या हो गया? आपने कभी कुंजी देखी होगी, कुंजी जब पढ़ी होगी कभी। कुंजी का मतलब होता है कुंजी और उसका फिर उसका ताला यानी चाबी। अगर चाबी हमारे हाथ में आ जाए तो हम ताला खोल सकते हैं। देखो आजकल का जमाना थोड़ा बदल गया। आजकल तो युवा इतने खतरनाक आक्रोश वाले हो गए कि अगर ताला चाबी नहीं मिले तो ताला तोड़ देते हैं, ठीक है। तैयार बैठे हैं ताला तोड़ने के लिए, कोई ताला लटका हुआ मिलना चाहिए। पहले वाले ऐसा नहीं करते थे। पहले वाले क्या करते थे? मान लो ये घर है आपका, पहले वाले खेतों वगैरह में जाते थे, बाहर अगर यहाँ पे ताला लगा हुआ है तो अगर वो स्कूल से आता था बच्चा या कोई भी, तो उसको बता दिया जाता था भी तेरे को चाबी कहीं ना कहीं यहाँ अलमारी में या यहाँ कुंडी के नीचे या मटके के नीचे या कहीं खूंटी टंगी हुई मिल जाती है। पहले क्या करते थे? वो कुंजी, वो जो चाबी है वो ढूंढते थे, चाहे बा कुंडी के नीचे रखड़ी हुआ है, चाहे मटके के नीचे है, कड़ी ईंट के नीचे, ढूंढ के फिर ही ताला खोलते थे। तो पहले वाले राजा क्या करते थे? एक छोटा दुर्ग होता था ना, उस पर आक्रमण करके देखते थे, ट्राई करते थे। अगर वो जीत लियो नहीं तो दूसरो आराम हो, क्यों चाबी हाथ लगी तो ताला खुल सकता था। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं? जाइन को। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले इसको देखा था कि जो बंदा मेरे सेनापति मोहम्मद शाह यानी मेरी प्रेमिका के आशिक ने अगर देश के शरण देश के तो मतलब समान है भी इनकी न की, तो पहले वो ट्राई करता है अलाउद्दीन खिलजी, इसको जीत लेते हैं। अगर ये जीता गया तो हम रणथंभौर आराम से जीत सकते। सेम वही कहानी हुई थी। सिवाना दुर्ग को किसकी? जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अपने। सिवाना दुर्ग में आक्रमण करता है, जीतता है, फिर जालोर पर करता है। यहाँ भी जाइन को जीतता है तो रणथंभौर को जीतता है। ऐसी कंडीशन है लागू होती है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में किस इतिहासकार ने कहा कि ये बख्तर बंद है? मैंने कहा था किसने? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की किसने नींव डाली थी? 1194 में चौहान वंश की नींव डाली थी गोविंदराज। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। हिंदू घाटवाटी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था? अब याद रखियो, नुसरत खान और भीम सिंह ये दोनों ही मारे गए थे। अगर अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हमीर का पूछे तो भीम सिंह, अलाउद्दीन खिलजी का पूछे नुसरत खान, ठीक है। ये गुरदास सैनी, देखो गुरदास सैनी हमीर का सेनापति था जो जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया था। अमीर देव चौहान के बारे में असत्य बताओ। अमीर ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, गलत है। 52 युद्ध तो मालदेव ने लड़े थे, इन्होंने 17 युद्ध लड़े थे। कितने? 17। अमीर की पुत्री कौन थी? पद्मला, जिसका दूसरा नाम था देवल, पद्मला या देवल। सिंगार हार हमीर द्वारा रचित ग्रंथ था, बिल्कुल। हमीर ने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? राजस्थान का प्रथम साका हुआ था 1301 में, रणथंभौर के अंदर साका हुआ, ठीक है। रणथंभौर का साका कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था। और चित्तौड़गढ़ का साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था। 1308 में कौन सा साका हुआ था? सिवाना दुर्ग का साका हुआ था। और 1311 में कौन सा साका हुआ था? जालोर दुर्ग का साका हुआ था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ आक्रमण किए गए थे और समय समय पर राजस्थान के कुछ राजाओं और सेनापतियों के द्वारा विश्वासघात किया। उस कारण क्या हुआ कि ये
विश्वासघात हुआ और ये सब के सब अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिए थे। ठीक है, इसका टेस्ट आप नानक क्लासेज ऐप में लगा सकते हैं। नानक क्लासेज ऐप के अंदर डेली आपको शाम को 6 बजे ये टेस्ट मिल जाता है। तो राजस्थान जीके 1 साल तक आपको इसका राजस्थान जीके मिलेगा, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे कल्चर है, चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी है, बदल बदल के आपको मिल जाएगी। इससे पहले आपको ज्योग्राफी मिल चुकी है, पॉलिटिकल मिल चुकी है, अब हिस्ट्री, उसके बाद में कल्चर। यानी आप लगभग जनवरी से ये स्टार्ट हो चुकी है और दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, इसका टेस्ट आप नानक क्लासेज ऐप में लगाइए और इसका सॉल्यूशन आपको 9 बजे यहाँ पे मिल जाता है। तो निरंतर आपको मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां हैं, कोई भी भर्तियां हो, उसमें लगभग 50% आपको राजस्थान जीके देखने को मिलता है, 10% आपको राजस्थान करंट देखने को मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा का नोटिफिकेशन कोई भी भर्ती का आ गया, 60% अगर आप तैयारी कर लेते हो तो निश्चित बाकी किसी के 5% आते हैं, किसी के 10% आते हैं, किसी के 4% आते हैं, तो उनको आप किसी भी माध्यम से, जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, राजस्थान पुलिस, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हैं और अभ्यास करने के बाद आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेरे से स्पेशल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, कल्चर पढ़ना चाहते हो, पॉलिटिकल पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी, तो उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो कोर्स दे दिए हैं। आप इनसे पढ़कर और राजस्थान जीके आराम से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट के बाद आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।